हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका जो है चाहे वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो, दोनों के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका सीरीज कंप्लीटिशन। आपको जो है आपके क्लर्क और पीओ दोनों के एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सीरीज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों जो है क्लर्क और पीओ दोनों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि भाई कितने प्रकार की सीरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम बात वैसे करें तो भाई सीरीज का कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं एक ही तरीका, यही तरीका वहाँ पे लगेगा, तो ऐसा नहीं है। सीरीज में आप जो है आप भी कोई तरीका लगा के उस सीरीज को बना सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि नहीं भाई केवल यही कुछ तरीके हैं, हाँ कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जिनसे सीरीज ये उम्मीद की जाती है कि भाई सीरीज यहीं से पूछी जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूछी जाएगी। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर लगाने होते हैं, ठीक है। और बाकी तो अगर कहें तो भाई कोई भी संख्या n आप मान लो और उसमें कोई भी तरीका लगा दो, तो क्या तरीका नहीं लगेगा? क्या कोई भी तरीका लगा के आप कोई सीरीज बना दीजिए। तो अगर बात तरीकों की कहें तो भाई अनलिमिटेड तरीके हो सकते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने कुछ माइनस कर दिया, स्क्वायर में कुछ प्लस कर दिया, तो तरीकों की गिनती नहीं कि भाई एक कोई तरीका होगा। लेकिन हाँ कुछ ऐसे जो है कह सकते हैं स्पेसिफिक रूल होते हैं कुछ, जहाँ से सीरीज जो है ज़्यादातर पूछे जाने की उम्मीद होती है। तो हम उन कॉन्सेप्ट को आज सीखने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना, पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपका जो है टाइप ऑफ सीरीज पर बेस्ड होगी कि जो है कितने टाइप की सीरीज जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं अपने सफ़र को जो है लगातार जारी रखने में, कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, ठीक है। तो जब तक जो है आप कठिनाई नहीं सहते, जब तक आप संघर्ष नहीं करते, तब तक अच्छे दिन नहीं आते। तो अच्छे दिन लाने के लिए आपको लगातार जो है कठिनाइयों का सामना करना होता है, लगातार अपने संघर्ष को बेहतर बनाना होता है, ताकि जो है आपको भी जल्द जल्द सफलता मिले और आपके भी अच्छे दिन शुरू हो जाएं। तो चलिए भाई इन्हीं कुछ लाइंस के साथ में आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो क्लास में सबसे पहले आज हम इस बात पे बात करेंगे कि सीरीज भाई होती कितने प्रकार की है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीरीज की, तो सीरीज जो आप पढ़ते हैं उसमें जो है, अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज जो आप पढ़ते हैं, सीरीज जो आपके एग्जाम में आती है वो 2 टाइप से आती है। एक आपकी जो है नंबर सीरीज और एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट में आपको 2 प्रकार से सीरीज पढ़ना है, 2 प्रकार से सीरीज पढ़ना है। एक तो जो है आपका जो है अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर बेस्ड पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे जो है स्मॉल लेटर बेस्ड। स्मॉल लेटर सीरीज को जो है हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, रिपीटेड
रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना, रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर सीरीज की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर सीरीज में आप जो है A to Z की बात करेंगे और वहाँ पर जो है आप उसके जो कैपिटल लेटर सीरीज के जो क्वेश्चन है उसको अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बात स्मॉल लेटर सीरीज की आएगी, जब बात रिपीटेड सीरीज की होगी, तो वहाँ पर जो है स्मॉल लेटर का प्रयोग होगा और वहाँ पर जो है आप जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनके कोड की बात वहाँ पर नहीं होती। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल में सीरीज में आप कैपिटल लेटर सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जो है स्मॉल लेटर सीरीज या कह सकते हैं रिपीटेड सीरीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले किसके बारे में, नंबर सीरीज के बारे में। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि भाई तरीके अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है ना, तरीका कोई आप भी लगा सकते हैं, आप भी अपने से सोच करके कोई सीरीज बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक तरीके जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन रूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपका जो है टाइप होता है उसको हम कह सकते हैं एडिशन सीरीज, ठीक है ना, एडिशन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं, एडिशन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो जो सीरीज आपको दी जाती है उनके बीच अंतराल एक समान अंतराल होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि समान अंतराल से सीरीज बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अब भाई अगर एडिशन है तो सीरीज बढ़ेगी, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सीरीज क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया गया आपसे 7, फिर आपसे यहाँ पे ले लिया गया 10, फिर ले लिया गया जो है आपका 15, फिर ले लिया गया 22, ठीक है ना, फिर क्या ले लिया गया आपका 22, फिर ले लिया गया 31, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा गया अब क्या आगे आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि एक सामान्य अंतराल से सीरीज बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एडिशन सीरीज जब आती है तो आपको उनके बीच का एक डिफरेंस जो दिखाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा, एक समान अंतराल पे सीरीज बढ़ रही होगी। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच का हम जरा डिफरेंस देखें, भाई कितना ऐड हुआ। अब सीरीज आगे बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ लगातार ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है जरा उसको देख लेते। जैसे 7 में कितना ऐड कर दें कि 10 हो जाए, तो आपने कहा सर 3 ऐड कर दीजिए। अच्छा 10 में कितना ऐड कर दें कि 15 हो जाए, आपने कहा 5 ऐड कर दीजिए। 15 में कितना ऐड कर दें कि 22 हो जाए, आपने कहा 7 ऐड कर दीजिए। 22 में कितना ऐड कर दें कि 31 हो जाए, आपने कहा 9 ऐड कर दीजिए। तो देखो सारे आपके ऑड नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5 हुआ, फिर आपका 7 हुआ, फिर 9 हुआ। अब आगे क्या प्लस होगा, तो आपने कहा 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 11 प्राइम नंबर है आपका। तो जब 11 आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है 42। कितना आ जाएगा आपका 42। तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका 42, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। तो जब एडिशन सीरीज आती है या सब्ट्रैक्शन सीरीज आती है तो सीरीज एक समान अंतराल से बढ़ती या घटती है। अगर भाई एडिशन आएगा तो बढ़ेगी और आपका सब्ट्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगी, सीरीज जो है क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो अगर एडिशन पर बेस्ड सीरीज आती है तो उनके बीच का जो अंतराल है ना वो एक सामान्य अंतराल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि पहले 2 लिखा फिर डायरेक्ट आप जो है 200 में पहुँच गए, फिर डायरेक्ट आप 600 में पहुँच गए। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका लगभग एक सामान्य अंतराल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सीरीज की, ठीक है ना, ये तो आपका टाइप फर्स्ट हो गया एडिशन सीरीज। अगर हम बात करें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सीरीज की, ठीक है ना, बात करें अगर सब्ट्रैक्शन सीरीज की, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट सीरीज अर्थात घटाव श्रृंखला, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, घटाव श्रृंखला, ठीक है ना। जब घटाव पर बेस्ड श्रृंखला आती है, सीरीज आती है, तो अब देखो भाई एडिशन में लगातार सीरीज बढ़ रही है तो सब्ट्रैक्शन में लगातार सीरीज क्या होगी, घटेगी, ठीक है।
अब यहाँ पर भी एक सामान्य अंतराल से सीरीज घट रही होगी। जैसे देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, ठीक है ना, मैंने 15 के यहाँ पे अगर मैंने 19 ले लिया, 19 फिर मैंने रखा यहाँ पे 18, फिर रखा जो है 16, फिर रखा 13, ठीक है ना, फिर रखा जो है 9, फिर रखा आपका जो है 4, फिर यहाँ पे मैंने पूछा क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, आपसे पूछा गया। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज लगातार घट रही है, और जब घट रही है तो आप ये देख के समझ जाएंगे कि सीरीज में लगातार कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है भाई। सीरीज जो है दो प्रकार से घट रही होगी, या तो उसमें कुछ माइनस हो रहा होगा, या तो उसमें भाई आपका क्या हो रहा, कुछ ना कुछ डिवीजन हो रहा होगा। भाई अगर बढ़ने की बात है दो प्रकार से बढ़ सकती है, या तो एडिशन में या तो मल्टीप्लीकेशन में। घटने में सीरीज दो तरीके से घट सकती है, एक आपका सब्ट्रैक्शन में, एक आपका डिवीजन में। तो यहां पर देखो चूंकि समान अंतराल है, आप देख रहे हैं पहले 19 है, फिर 18 है, फिर 16 है, 13 है, 9 है, 4 है, तो एक समान अंतराल सीरीज घट रही है, तो क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ घट रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या घट रहा है, देखो जरा देखो भाई, क्या यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। तो आपने कहा कि 19 में अगर माइनस का 1 कर दें तो 18 हो जाएगा, 18 में अगर माइनस का 2 कर दें तो 16 हो जाएगा, 16 में अगर माइनस का 3 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका जो है 13 हो जाएगा, 13 में माइनस का 4 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में अगर माइनस का 5 कर दें तो आपका जो है 4 हो जाएगा। अब जो है 4 में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा माइनस का 6 होगा, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 आएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो एडिशन सीरीज जब आती है तो क्या होता है, लगातार सीरीज बढ़ रही होती है एक समान अंतराल से। अगर जो है सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड सीरीज आती है तो सीरीज लगातार घट रही है, लेकिन एक सामान्य जो है अंतराल से, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं, ये तो जो है आपका एडिशन बेस्ड हो गया और जो है आपका सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो गया। अब अगर हम बात करें जो है अब तो तीसरे टाइप में आते हैं। तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो जो तीसरा टाइप होगा वो हमारा होगा आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज अर्थात गुणा जो है जिसे बोलते हैं गुणा सीरीज, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन सीरीज अर्थात गुणा सीरीज, ठीक है, गुणा सीरीज। अब देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सीरीज दो तरीके से बढ़ेगी, एक एडिशन में, एक मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब एडिशन में बढ़ रही होगी तो एक समान अंतराल में बढ़ रही होगी। जब मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगी तो भाई शुरुआत में आपका 3 था, लास्ट में आप पहुंच गए आप जो है 500 के ऊपर, तो वहां पर क्या एक असमान अंतराल लगातार बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं, जैसे यहाँ पे सपोज करो 5 लिखा है, फिर आपका 5 लिखा है, फिर आपने कहा 5 के बाद आपका 15 लिखा है, 15 का 75 लिखा है, 70 के बाद 5 का 525 लिखा है, और फिर आपसे पूछा गया अब क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। अब देखो अगर आप यहां पर देखें तो भाई सीरीज की शुरुआत 5 से हुई और पहुंच गई 525 में। सीरीज की शुरुआत कहां से हुई, 5 से, और पहुंच कहां गए 525 पर। तो सीरीज एक असामान्य तरीके से बढ़ रही है। तो जब सीरीज एक असामान्य तरीके से बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कितने का मल्टीप्लिकेशन होना ये आपको देखना है। जैसे 5 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 हो जाएगा, 5 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, 15 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो 75 होगा। तो यहां पर आपका 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7 का। जरा करके देखिए क्या 525 आ रहा है क्या, तो 5 7 5 जा 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 7 7 जा 49, 3 आपका 50, ठीक है। तो अभी यहां पर मल्टीप्लाई कितने का होगा, आपने कहा 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45, 4 आपका होल्ड हुआ, 9 2 जा 18, 18 4 हो जाएगा 22, 2 आपका होल्ड हुआ, 9 5 जा आपका 45, 2 हो जाएगा 47। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 4725। कितना आ जाएगा
4725। तो जब जो है मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड सीरीज आती है ना, तो एक असामान्य तरीके से सीरीज बढ़ती है, ठीक है ना, एक असामान्य अंतराल सीरीज बढ़ती है, ठीक है ना। भाई देखो सीरीज की शुरुआत कहाँ से होगी, 5 से, पहुंच कहाँ गए 4725 पर। तो भी यहाँ पर एडिशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि एडिशन से अगर सीरीज बढ़ती तो एक सामान्य अंतराल से बढ़ती, ठीक है ना, एक सामान्य अंतराल से बढ़ती। लेकिन जब जो है एक जो है मल्टीप्लिकेशन में सीरीज बढ़ती है तो एक असामान्य तरीके से बढ़ती है, एक समान अंतराल से बढ़ती है। तो आप वहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, तो भाई सीरीज है तो एक श्रृंखला ना बनेगी भाई, जो भी वहाँ पे जिसका भी गुणा होगा एक सीरीज बनेगी। सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे मैंने कह दिया कि 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ। अब आगे मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आगे आप बता सकते हैं कि 9 को 9 के आगे किसका होगा, 11 का होगा, 11 के आगे किसका होगा, आपका 13 का होगा। तो सीरीज का मतलब लगातार क्रम वही आगे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 4725। अब अगर हम चौथे टाइप की बात करें तो भाई अब डिवीजन के बाद बात आती है, फोर्थ टाइप में बात आती है जो है किसकी, डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन के बाद बात आती है डिवीजन सीरीज की, ठीक है ना, डिवीजन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन के बाद बात आती है डिवीजन सीरीज की। तो भाई मल्टीप्लिकेशन में सीरीज बढ़ रही है तो डिवीजन में सीरीज क्या हो रही है, घट रही होगी। जैसे यहाँ पर हमने एक सीरीज ले ली, जैसे मान लो 48 है, पहले 48 के बाद 24 है, 24 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 3 है, 3 के आधार से पूछा गया अब क्या आएगा। अब देखो शुरुआत 48 से हुई थी, पहुंच गए 3 पे, तो लगातार सीरीज क्या हो रही, घट रही है। जब लगातार सीरीज घट रही है तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा। भाई एक अगर समान अंतराल से घटती तो यहाँ पे क्या होता, आपका जो है सब्ट्रैक्शन होता। लेकिन एक जो आप देख रहे हैं 48 से बात हुई, पहुंच गए 3 पे, तो सीरीज लगातार एक असामान्य तरीके से घट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन। अब डिवीजन की अगर बात करें भाई क्या डिवीजन होगा, देखो जरा। तो आपने कहा 48 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 24 आ जाएगा, 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क देख क्या आ जाएगा आपका 1.5 आएगा। तो जब डिवीजन की बात आती है तो सीरीज एक असामान्य तरीके से घटती है। अब देखो बात कहाँ जो है 48 पे थी, बात कहाँ पहुंच गई 1.5 पे, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा और समझाता हूं मैं इसका। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे ले लिया गया 120, 120 के बाद आपका ले लिया गया 60, फिर आपका ले लिया गया 30, फिर देखो 15, फिर ले लिया गया 7.5। अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा आपसे पूछा गया। तो फिर आपने कहा कि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो भाई 20 में कितने का भाग दे दें, तो आपने कहा 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से इसको भी डिवाइड करिए कितना आएगा, तो 7.5 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। नहीं यहाँ 2 7 जा होगा ना, चूँकि यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 2 7 जा 14 होगा, 2 7 जा 14, 3.75 आएगा, ठीक है ना। 3.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज लगातार घट रही है, तो जब एक असामान्य तरीके से घट रही होती तो वहां पे बात किसकी होती है, डिवीजन की होती है। क्लियर है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, आपका जो है डिवीजन। अब अगर हम आगे बात करें तो अब देखो यहाँ पर जो है, अब जो है आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है आपका क्या आएगा। तो अगर हम 5वें टाइप की बात करें तो आ जाएगा स्क्वायर बेस्ड सीरीज, स्क्वायर सीरीज, ठीक है ना, स्क्वायर सीरीज। अब देखो तो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भाई तरीके अनगिनत हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं कि नहीं यही तरीका वहां पर लगेगा। तरीका कुछ जो आप भी सोच के कुछ ना कुछ सीरीज को बना सकते हैं।
तो तरीका बहुत सारे हैं। n एक वैल्यू है, उसमें कुछ भी आप कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, उसमें स्क्वायर के कुछ माइनस कर दीजिए, क्यूब करके कुछ माइनस कर दीजिए, क्यूब करके कुछ गुणा कर दीजिए, तो सीरीज बहुत तरीके से बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ तरीके हैं जो आपको वहाँ पर लगाने हैं और जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें स्क्वायर सीरीज की, तो स्क्वायर सीरीज में आपको जो है स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे स्क्वायर सीरीज को। जैसे यहाँ पर देखो, आपका अगर दे दिया जाए जो है आपको 1, फिर दे दिया जाए आपको जो है 4, फिर दे दिया जाए आपको 9, फिर आपको 25, फिर आपको जो है यहाँ पे 36, फिर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने कहा कि ये तो सबके स्क्वायर दिए गए हैं। देखो भाई, ये किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर आएगा, तो आपने कहा नहीं 5 का, ये 6 का स्क्वायर हो गया ना, 3 के बाद आपका जो है 5 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है 3 के बाद 9 के बाद यहाँ पे 16 लेना चाहिए ना हमें। 9 के बाद यहाँ पे हम 16 लेंगे, 16 के बाद 25 लेंगे, 25 के बाद 36 लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये किसका हो गया 4 का स्क्वायर, ये किसका हो गया 5 का स्क्वायर, ये किसका हो गया आपका 6 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा, तो आपने कहा आगे होगा 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क देगा क्या जाएगा 49, क्या जाएगा 49। अब यहाँ पर स्क्वायर में आप कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, अर्थात ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन इस प्रकार से देखो करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इसी पर स्क्वायर पर बेस्ड। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले 8 है, फिर आपका 15 है, ठीक है ना, फिर 24 है, फिर आपका 35 है, फिर आपका 48 है, ठीक है ना, फिर जो है आपका जो है 63 है, और फिर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया क्या आएगा। अब आपने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे आपने क्या दिमाग लगाया कि भाई देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपने कहा आपने लगाया 3 स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया 4 का स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया 6 का स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया 7 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, तो 8 का स्क्वायर माइनस का 1। तो आगे क्या होगा आपका, आगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80, कितना आ जाएगा 80। तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो स्क्वायर और जो है इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्यूब पर बेस्ड जो सीरीज आती है, तो वहां पे मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके आप बना सकते हैं। आप उस स्क्वायर में कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। आप जो है यहाँ पे जैसे मैंने 1 माइनस कर दिया, आप +2 कर लीजिए, +3 कर लीजिए, -2 कर दीजिए। ये जिस संख्या का स्क्वायर है वही संख्या उसमें घटा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो मैं 0 से स्टार्टिंग करता हूँ सीरीज की। अब अगर कोई सीरीज की स्टार्टिंग 0 से होती है तो भाई वहां पर क्या लगेगा, वहां पे या तो स्क्वायर लगेगा, भाई स्क्वायर में वो संख्या क्या कर दी गई, वही संख्या जैसे 1 का स्क्वायर 1 -1 तो आपका 0 आ गया, ठीक है ना। या फिर क्यूब की हम बात कर सकते हैं, भाई क्यूब संख्या क्यूब किया गया वही संख्या माइनस कर दी गई, जैसे 1 का क्यूब 1 -1 तो भी 0 आएगा। और 0 से स्टार्ट जो सीरीज होती है उसमें या तो क्यूब स्क्वायर का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगता है, या फिर वहां पे एडिशन का कॉन्सेप्ट लगता है, या सब्ट्रैक्शन करता, मल्टीप्लिकेशन नहीं लग सकता, डिवीजन नहीं लग सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो सारा का सारा फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब भी स्टार्टिंग सीरीज की 0 से हो तो आपको वहां पर स्क्वायर, क्यूब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके अलावा किसी की बात नहीं करनी, ठीक है ना। आपको वहां पर जो है डिवीजन की बात नहीं करनी, आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करनी, ठीक है। तो यहां पर जो है ये हो गई सीरीज, स्क्वायर सीरीज। अब इसी में अगर हम बात करें छठवें टाइप में, तो जो छठवां टाइप आपका होता है वो होगा जो है क्यूब सीरीज। क्या हो जाएगा आपका क्यूब सीरीज, ठीक है ना, क्यूब सीरीज। अब जैसे क्यूब सीरीज की हम बात कर लें
तो क्यूब तो आपको पता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए भाई। 1 to 10 तो आपको आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका 8, फिर दिया गया है 27, फिर दिया गया है 64, फिर दिया गया है 125, फिर दिया गया है आपका जो है कितना जो है 216। अब आपसे आगे पूछा जाए क्या आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा? तो आपने कहा सर यहाँ पे जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, और आपका 125 5 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। तो अब आगे किसका क्यूब आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा आपका? 343 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से देखो, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो जो है इसी में सीरीज और भी बना सकता हूँ, कुछ भी जोड़ करके, कुछ भी जो है मैं इसमें जोड़ करके सीरीज को बना सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे मैं 1 ऐड करके बना सकता हूँ, 2 माइनस करके बना सकता हूँ, तो कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी तक 30 तक के स्क्वायर और कम से कम 15 तक के क्यूब नहीं याद है तो याद जरूर कर लीजिए, तो कि बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। आपका चाहे सीरीज हो, चाहे कोई भी टॉपिक, जहाँ पर भी स्क्वायर की बात आती है वहाँ पर जो है आपको 30 तक के स्क्वायर बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो याद जरूर कर लें, ठीक है ना। और कैसे जो है आप निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उस क्लास को जाके देखिए कि कैसे आप जो है स्क्वायर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर है स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज। अब अगर आगे बात करें तो अब अगला जो होगा वो होगा आपका जो है 7 टाइप, 6 टाइप हो गए ना, कितने हो गए? 6 हो गए। 7th टाइप में आते हैं। 7 टाइप की अगर हम बात करें तो जो 7th टाइप होगा वो होगा आपका अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज अर्थात एकांतर श्रृंखला, एकांतर श्रृंखला। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर एक, ठीक है ना, एकांतर श्रृंखला। जैसे सीरीज एक दी गई है तो उसमें पहला फिर एक छोड़ के उसका रिलेशन तीसरे से, दूसरे का रिलेशन किससे हो जाएगा? चौथे से, ऐसा एक छोड़ करके। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब एकांतर सीरीज आती है, जब अल्टरनेट सीरीज आती है तो बहुत बड़ी सीरीज आपको दी जाती है, ठीक है ना। देखने में आपको काफ़ी बड़ी सीरीज लगेगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे आपका दिया जाए 18, फिर आपका दिया है 24, फिर आपका दिया है 21, फिर आपका दिया है 27, फिर आपका दिया है 24, फिर आपका दिया है जो है 30, फिर आपका दिया है जो है यहाँ पे 27, फिर आपका दिया है 33, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे इसी प्रकार से और चलूँ तो और इसीलिए आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा? अब आप देख रहे हैं सीरीज एक काफ़ी बड़ी सीरीज है, तो जब भी आपको इस प्रकार से सीरीज दिखाई दे, कोई नंबर जो है फिर से रिपीट हो रहा हो, तो वहां पर आप समझ जाइए कि अल्टरनेट सीरीज आएगी। अल्टरनेट सीरीज पर वहां पे आपको दिमाग लगाना है। अब अल्टरनेट सीरीज मैंने आपको शुरुआत में बताया, अल्टरनेट का मतलब क्या है? एक को छोड़कर एक। जैसे यहां पर देखो, अगर हम बात करें, जैसे यहां पर दिया है 18, अब 18 के रिलेशन किससे देखेंगे? 21 से। 24 का रिलेशन किससे देखेंगे? 27 से। तो एक को छोड़ करके, तो 18 में कितना प्लस करें? 21 हो जाए, आपने कहा 3, 24 में प्लस का 3, फिर 21 का किससे होगा? 24 से, 27 का किससे होगा? 30 से। तो यहाँ भी देखो 21 प्लस 3, 24, 27 प्लस 3, 30, 24 का किससे होगा? 27 से, 30 का किससे होगा? 33 से। तो अब आगे अगर आप देखें तो 27 का किससे हो जाएगा? तो आपने कहा 27 प्लस 3, तो यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और 33 प्लस 3, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 36 आ जाएगा। तो जब अल्टरनेट सीरीज आती है तो आप देखेंगे कोई ना कोई नंबर आपको वहाँ पे रिपीट जरूर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ और सीरीज काफ़ी बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा आपको लगाना है? अल्टरनेट सीरीज का लगाना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले टाइप पर।
अब आते हैं अपने 8वें टाइप पर। ये बात हो गई अल्टरनेट सीरीज की। 8th टाइप की अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं किसकी, अल्टरनेट सीरीज ग्रुप सीरीज। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप सीरीज की, ठीक है ना। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप सीरीज की, ठीक है ना। ग्रुप सीरीज की अगर हम बात करें तो ग्रुप सीरीज किस प्रकार से आपकी जो है आती है, जरा उसको समझ लीजिए। जैसे दिया है आपका 9, फिर दिया है 11, फिर दिया है 20, फिर दिया है 31, फिर दिया है 51, फिर दिया है आपका जो है 82, और फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ग्रुप सीरीज मतलब ये कि आपस में ही उनको लगातार जोड़ा जा रहा है। जैसे यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो पहले 9 और 10 को आपस में क्या कर दिया गया प्लस, तो क्या आ गया 20। फिर जो है 11 और 20 को आपस में क्या कर दिया गया प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 31। तो ग्रुप मतलब दो दो को ग्रुप बना के उनको आपस में ऐड किया जा रहा है और अगला नंबर उससे आ जा रहा है। जैसे यहां पर देखो 20 प्लस 31 कितना हो जाएगा आपका 51, तो 31 प्लस आपका 51 कितना हो जाएगा 82। तो अब क्या प्लस होगा, अब प्लस होगा आपका 82 और आपका जो है 51। तो 82 में जब आप 51 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है कितना 2 + 1 3 और 8 + 1 13, तो 133 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 133 आपका आंसर आ जाएगा। तो 51 + 82 कितना आ जाएगा आपका 133। तो ग्रुप सीरीज में क्या होता है कि जो आपके पहले नंबर दिए जाते हैं सीरीज में, उनको आपस में ऐड करके सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट सीरीज कैसे आएगी और ग्रुप सीरीज कैसे आएगी समझ में आया। इनको सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। एक टाइप और जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका 9वां टाइप आएगा। जो 9वां टाइप आएगा तब फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां टाइप जो होगा आपका, वो जो होगा आपका जो है प्राइम, या कह सकते हैं जो ऑड नंबर हैं या प्राइम नंबर पर बेस्ड संख्याएं, ठीक है ना। जैसे प्राइम नंबर या कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर सीरीज, कंपोजिट नंबर सीरीज, ठीक है, क्लियर। नंबर सीरीज। अब जैसे आपको दे दिया गया भाई, यहां पर 2 आया, फिर 3 आया, फिर आपका जो है 5, फिर है आपका 7, फिर है आपका 11, फिर है जो आपका जो है कितना यहाँ पे 13, फिर आगे है आपका 19। अब आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा आगे क्या आएगा, नहीं 13 का 17 आएगा, 13 का यहाँ पे 17 के बाद फिर 19, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया क्या आएगा। तब देखो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, सारे कैसे नंबर हैं, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं। तो 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आपका आता है 23। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा आपका 23 आ जाएगा। तो भाई 19 के आगे क्या आएगा आपका 23 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब सीरीज आती है तो आप समझिए ये प्राइम नंबर पर बेस्ड सीरीज है। कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, जैसे मान लो सपोज करो आपका जो है यहां पर दे दिया जाए 4, फिर दे दिया गया 6, फिर दे दिया गया 8, फिर 9, ठीक है ना, फिर दे दिया गया आपका 10, फिर आपका दे दिया गया 12, फिर आपका दे दिया गया 14। अब आगे आपका क्या आएगा, तो आपने कहा कि यहां पर देखो, अगर हम भाई इनके बीच डिफरेंस देखें, इनके बीच अगर डिफरेंस देखें तो भाई डिफरेंस चूंकि एक समान अंतराल से बढ़ रहा है, आपको लग रहा है इनके बीच डिफरेंस होगा। तो कुछ 4 2 6, 6 2 8, लेकिन फिर 8 1 9, 9 1 10, 9 ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिर 10 2 12, 12 2 14। तो अब आगे क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 15, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा आपका, तो 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह आपका 15 आएगा, 15 आएगा, ध्यान रखना भाई। 14 का कौन सा कंपोजिट नंबर आपका 15 है। तो प्राइम नंबर पर बेस्ड और कंपोजिट नंबर पर बेस्ड सीरीज किस प्रकार से आती हैं, क्लियर हो गया, ठीक है ना।
जो भाई आपके कंपोजिट नंबर मतलब वो होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, कह सकते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो आपके प्राइम नंबर हैं, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं अर्थात 1 से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी हैं और जो है किसी अन्य नंबर से भी हैं, तो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर पर बेस्ड और जो है प्राइम नंबर पर बेस्ड इस प्रकार सीरीज आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा आपका 15 आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान देना है। तो इस इतने प्रकार की सीरीजें हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो है इनको आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक नहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जब भी कोई सीरीज आती है, ठीक है ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, उनके बीच सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लो। सबसे पहला काम आप कर लीजिए, उनके बीच डिफरेंस देख लीजिए। अगर डिफरेंस से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सारे के सारे तरीके आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि भाई सीरीज पर मैं कहूँ कि नहीं केवल यही तरीके हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, आप भी कोई सीरीज बना सकते हैं। ठीक है ना, सीरीज पर अनगिनत तरीके बन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, स्क्वायर में लगता है, कुछ भी आप कितने भी तरीके बना सकते हैं, एडिशन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को साथ में ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और जो है सब्ट्रैक्शन को साथ में ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को साथ में ले सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए सोचो। तरीकों का कोई क्या ये है कि नहीं इतने ही तरीके हुए, नहीं ना, ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनको हमको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क 121। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। तो अब अगर आपको स्क्वायर याद है, आपको क्यूब याद है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते ही आंसर दे देंगे। अपने सीरीज में तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैं बिना पेन कॉपी के आंसर दे सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भाई, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है, केवल देखना है और आंसर देना है। आपने कहा यहाँ पे 1 है, 1, फिर आपका 9, इसके बाद है 25, फिर है यहाँ पे आपका 49, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, फिर है 121। तो आपने कहा 1, अब देखो 1 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा 1 का स्क्वायर होता है, 3 जो है 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 आपका जो है 7 का स्क्वायर होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई आपका 1 से शुरुआत हुआ तो एक ऑड नंबर की बात हो रही है, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, और वैसे भी अगर प्राइम नंबर की बात होती तो यहाँ पे 121 पहले आता, बीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो अब आपने कहा ये ऑड नंबर की बात हो रही है, 1 3 5 7, तो अब क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, फिर 9 के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर स्क्वायर आपको नहीं याद है ना तो अभी भी आपके पास टाइम है, याद कर ले। क्योंकि अगर स्क्वायर से क्वेश्चन आगे स्क्वायर आपको नहीं याद हुए तो फिर आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर केवल आप 30 सेकंड में दे सकते थे, उसका आंसर देने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, और वो 2 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि यहाँ पर तो केवल इस बात की बात नहीं है कि आप कितने आप जो है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। टाइम सबसे बड़ी बात है, कितना टाइम ले रहा है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। क्योंकि कंपटीशन में जो मेन चीज़ है वो है टाइमिंग। टाइम को मैनेज करना भी एक बड़ा मैनेजमेंट है आपके सामने। ये नहीं कि आपको अब रीजनिंग तो आती है, रीजनिंग तो चलो, अब रीजनिंग का क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं एक भी, हम पूरा प्रण करके गए घर से, मतलब रीजनिंग करने बैठ गए। अब रीजनिंग करते करते पूरा टाइम निकल गया, आपको पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। जब तो उसने कहा कि आप केवल आपके पास 15 मिनट बचे हैं, तब आपका दिमाग खुला, अरे सर ये क्या हुआ, मैंने तो बाकी कुछ किया ही नहीं,
मैं तो पूरा का पूरा रीजनिंग ही करता रहा। तो टाइम को मैनेज करना भी आपका सबसे बड़ा जो है मैनेजमेंट होता है कंपटीशन के अंदर, कि टाइम किसको कितना दिया जाए। तो जो आप उसको शेड्यूल करते हैं कि मुझे इतने मिनट इसको देना है, उतने ही मिनट आप घड़ी में देख के उसको दीजिए। उतने में चाहे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, चाहे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, लेकिन उससे ज़्यादा का टाइम आप मत दीजिए उसको, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट है ना। हो सकता है कोई सब्जेक्ट बहुत आसान आया हो, पता लगा जब 15 मिनट आपके पास बचे, आपने वो सारे क्वेश्चन देखे, बाद में वो अरे यार ये तो बहुत आसान था, अगर मैं इसमें टाइम नहीं देता तो मैं इसको तुरंत कर लेता, मैं तो रीजनिंग में फंसा रहा। मुझे लगता था कि मैं रीजनिंग पूरी की पूरी कर लूँगा और रीजनिंग में फंसा रहा। रीजनिंग के वो क्वेश्चन तो भला चलो ठीक है बन ही गए, लेकिन बाकी आपका छूट गया। तो इसलिए टाइम को भी मैनेज करते जाइए, उसको भी सीखते जाइए कैसे मैनेज करना है। उसके लिए प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस से टाइम को मैनेज करना आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 81। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है, अब देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4 है, 7 है, 12 है, 19 है एंड 28 है। देन आपका क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 4, 7, 12, 19 एंड 28, ठीक है ना। अगला टर्म क्या होगा आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो 4, फिर आपका 7, फिर जो है आपका 12, फिर आपका 19, फिर आपका 28। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। 4, 7, 12, 19 एंड 28। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 4 में कितना ऐड कर दिया गया कि 7 आ जाए, तो आपने कहा सर 3 ऐड कर दीजिए। अच्छा 7 में कितना ऐड कर दें कि आपका 12 हो जाए, तो आपने कहा यहाँ पर जो है 5 ऐड कर दीजिए। अच्छा 12 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 7 ऐड कर दीजिए। 19 में कितना ऐड कर दें, 28 हो जाए, तो आपने कहा कि यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए कितना जो है 9 ऐड कर दीजिए। तो अब देखो पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, तो अब आगे कितना ऐड होगा, आगे अब आपका 11 ऐड होगा। और जब आप इसमें 11 ऐड कर देंगे तो 8 + 1 9 और 2 + 1 आपका 3, तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह 39 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सीरीज एक आपकी सामान्य अंतराल से बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड होगा। तो जब भी सीरीज आपके सामने आए, ठीक है ना, आपके सामने सीरीज आ गई, आप क्वेश्चन में बैठे हैं, आपके सामने सीरीज आ गई, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वहां पर आपको सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस देखना है। अगर आपको कुछ भी तरीका समझ में ना आए, आपको डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर ये लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, यहाँ पे डिवीजन लग रहा है, यहाँ पे जो है अल्टरनेट वाली सीरीज है, यहाँ पे ग्रुप सीरीज है, तब तो कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तब सबसे पहले आप उनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए आपकी सीरीज जो है बनती है कि नहीं, और ये भी नहीं बनती तो छोड़ भी दीजिए। बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम सीरीज को बना के जाएंगे। ऐसा मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन के पीछे भागते रहें, बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाए। तो सीरीज ऐसा भी नहीं कि आपसे अगर नहीं बनी तो उसको स्किप कर दीजिए, आगे आप बढ़ जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया गया है सीरीज 11, 13, 17, 19, 23, 25 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर देखो भाई क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क देखो क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया आपको 11, फिर आपका 13, फिर है आपका 17, फिर है आपका 19, फिर है जो है आपका 23, फिर है आपका 25, फिर है यहाँ पे आपका क्या आएगा आपको बताना है। तो अब आप देख रहे हैं कि सीरीज एक समान अंतराल से ही तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो भाई 11 और 13 के बीच कितने का डिफरेंस है, आपने कहा प्लस का 2 कर दीजिए। 11 + 2 आपका 13 हो जाएगा। 13 में प्लस का 4 कर दीजिए। 13 + का 4 आपका 17 हो जाएगा। अच्छा 17 में फिर से प्लस का 2 कर दीजिए तो 19 हो जाएगा। 19 में प्लस का 4 कर दीजिए
तो देखो पहले प्लस का 2 फिर प्लस का 4 फिर प्लस का 2 फिर प्लस का 4, तो अब प्लस का 2 होना चाहिए। तो 23 प्लस का 2 25, तो 25 में अब क्या करेंगे प्लस का 4 करेंगे, तो 25 प्लस 4 आपका हो जाएगा 29। क्या आ जाएगा 29। तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा 29, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा आपका 29 आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त पद ज्ञात कीजिए। अब आपको सीरीज दी गई है 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क एंड 48। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहां पर देखो आपको सीरीज दी गई है 6, फिर है आपका 12, फिर है 21, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 48। तो यहां पर देखिए भाई 6, 12, 21, देन यहाँ पर क्या आएगा फिर है 48। अब इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो भाई 6 से 12 कैसे आया, तो आपने कहा 6 में 6 प्लस कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। 12 में 21, 12 से 21 कैसे आया, तो प्लस का 9 कर दीजिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं तो भाई 6 से फिर 9 आ गया। अच्छा 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा 6 में प्लस का 3 कर दीजिए तो आपका 9 आ जाएगा। तो 9 में अगर हम प्लस का 3 करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 12 होगा। ठीक है ना, प्लस का 12 अगर करते हैं कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 तो अब यहाँ पे कितना प्लस होगा, तो आपने कहा यहाँ पे प्लस का 15 होगा। यहाँ पे प्लस का 15 हो तो क्या प्लस का 15 करने 48 आ रहा है क्या, 5 + 3 आपका 8 और 3 + 1 आपका 4 बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपकी सीरीज चली 12 प्लस आपका 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आगे अगर चलता तो कितना ऐड होता, आपका 18 ऐड होता। तो यहाँ पर देखो 2 सीरीज चल रही है, पहला 6 प्लस आप पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। आगे क्या ऐड होगा, तो आपने कहा 18। इनके बीच का भी एक डिफरेंस है ना, सब में 3 का डिफरेंस है, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, आगे प्लस का 3 होगा तो आगे 18 ऐड होगा, उसके आगे 21 ऐड होगा, उसके आगे 24 ऐड होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या आएगा 33 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न दिया गया है 2 है, 5, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20 है, फिर 27 है। अब देखो तो यहाँ पर आप देखें सीरीज एक समान अंतराल से ही तो बढ़ी है। देखो 2 है, फिर आपका 5 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, फिर 20 है और फिर 27 है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 2 में कितना ऐड हुआ, तो आपने कहा 2 में 3 ऐड हुआ तो 5 आ जाएगा। 5 में कितना ऐड हुआ, तो 4 ऐड हुआ तो 9 आ जाएगा। अच्छा अब 9 में अगर हम बात करें, 9 में अगर हम बात करें तो 5 ऐड होना चाहिए। तो आपने कहा 9 + 5 आपका 14 हो जाएगा। 14 में कितना ऐड होना चाहिए 6, तो आपका 20 हो जाएगा। 20 में कितना ऐड होना चाहिए 7, तो आपका 27 हो जाएगा। तो देखो पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अगर अगला नंबर होता तो क्या ऐड होता, आपका 8 ऐड होता, अगला नंबर आपका 9 ऐड होता। तो जब भी सीरीज एक समान अंतराल से बढ़ रही है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या आप लगाइए, सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस देखिए। बहुत आसानी से और कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सीरीज भी आपसे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि भाई सीरीज जो है जब आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या सीरीज हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। आपको कोई तरीका समझ में नहीं आता, सबसे पहले आप वहाँ पे क्या लगाएं, वहाँ पे उनके बीच का डिफरेंस देखें। देखिए कि कितनी आसानी से आप सीरीज सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 6 है, 11 है, 21 है, 36 है, 56 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखो भाई सीरीज आपको दी गई है 6, फिर दिया गया आपका 11, फिर दिया गया है 21, फिर दिया गया है 36, फिर दिया गया है आपका 56,
और फिर यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो देखो भाई 6 में कितना ऐड कर दें कि 11 हो जाए, आपने कहा प्लस का 5। अच्छा 11 में कितना ऐड कर दें कि आपका 21 हो जाए, आपने कहा प्लस का 10। ठीक है। अच्छा 21 में कितना ऐड कर दें कि 36 आ जाए, आपने कहा प्लस का 15। देखो अगर भाई नहीं आपको समझ कितना ऐड करना तो इसमें डिफरेंस निकालिए ना। 36 में से 21 को माइनस कर दीजिए, कितना 21 में प्लस करना पड़ेगा, 15 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम 36 में 15 ऐड करते हैं तो क्या आपका जो है नहीं 15 ऐड करने पे तो नहीं आएगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, ये आपका ऐड करना पड़ेगा 20। कितना ऐड करना पड़ेगा 20। कितना ऐड करना पड़ेगा 20। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज और भी चल रही है, यहाँ पे एक सीरीज ये भी चल रही है कि 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड किया तो आपका 15, 15 में 5 ऐड किया तो आपका 20। तो अब आगे कितना प्लस होगा, तो आपने कहा अब यहाँ जो प्लस होगा वो 25 होगा, यहाँ प्लस जो होगा वो 25 होगा। तो 6 + 5 आपका 1 आएगा, कितना 1 बचेगा, 5 2 7 और 1 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे आपका 81 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो 20 प्लस आपका 5 25। आगे अगर ऐड होता तो कितना होता आपका 25 प्लस आपका 5 30 ऐड होता, तो अगला जो है आपका कितना आता 101 आ जाता। तो यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो सीरीज चल रही हैं, पहले 5 + 10 + 15 + 20 + 25। इनके बीच कितना इतना डिफरेंस है 5 का, 5 + 5 + 5 + 5। अगर अगला नंबर तो कितना आता आपका जो है वहाँ पर आप 30 लेते, उसके अगला कितना 35 लेते, फिर 40 लेते, 5 के अंतराल पे आप नंबर ले लेते। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 10, फिर 18, 28, 40, 54, 70, देन क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज एक समान अंतराल से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले इनके बीच का हम अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है सीरीज में 10, फिर दिया गया आपका 18, फिर दिया गया है आपका 28, फिर दिया गया है आपका 40, फिर दिया गया है आपका जो है 54, फिर दिया गया है आपका 70, फिर आपका है क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं तो 10 में कितना ऐड कर दें कि आपका जो है 18 हो जाए, आपने कहा कि प्लस का 8 कर दीजिए। अच्छा 18 में कितना ऐड कर दें 28 हो जाए, आपने कहा प्लस का 10 कर दीजिए। यहाँ कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा 28 में प्लस का 12 कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर भी एक सीरीज चल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीरीज ये भी चलेगी भाई 8 + 2 आपका 10, 10 + 2 आपका क्या हो जाएगा 12। तो 12 + 2 आगे कितना होना चाहिए 14, फिर 16, दो के अंतराल में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, तो आपने कहा प्लस का 14, देखो हो भी रहा है। यहाँ कितना ऐड होना चाहिए प्लस का 16, यहाँ कितना ऐड होना चाहिए प्लस का आपका 18। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे अगर देखें तो ये सीरीज है ना 12 + 2 आपका 14, 14 + 2 आपका 16, 16 + 2 आपका 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा, 7 + 1 आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 88 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में 88 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में बात आई। तो जब भी आपको डिफरेंस एक सामान्य अंतराल दिखे, एक डिफरेंस आपको दिख रहा है कि भाई एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनके बीच में, तो सबसे पहला काम है आपका उनके बीच का डिफरेंस निकालना। आपको नहीं भी कोई तरीका समझ में आ रहा, सबसे पहले आप उनके बीच का डिफरेंस निकालें। बहुत आसानी से और कम समय में आप सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 88। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 है, 6 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क है, 45 है, 66 है एंड 91 है।
अब आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पे सीरीज आपको दी गई है 1, फिर दिया गया आपका 6, फिर दिया गया आपको 15, फिर दिया गया आपका क्वेश्चन मार्क, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा आपको पूछा गया है क्या आएगा। फिर है आपका 45, फिर है आपका 66 और फिर है आपका 91। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले हम इनके बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस। सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1 में कितना ऐड करें कि आपका 6 आ जाए, आपने कहा प्लस का 5 कर दीजिए। 6 में कितना ऐड करें कि आपका 15 हो जाए, आपने कहा प्लस का 9 कर दीजिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं प्लस का 13 करता हूँ, अब सर आपने प्लस का 13 क्यों कर दिया, जरा उसको समझिए। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ कि भाई 5 में मैंने प्लस का 4 कर दिया तो आपका 9 आ गया, 9 में प्लस का 4 कर दिया तो आपका 13 आ गया। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आगे भी बैठना चाहिए, तभी आपका ये सही होगा। देखो जरा, अगर 13 में इसमें ऐड करता हूँ कितना आ जाएगा आपका 5 + 3 आपका 8, 1 + 1 आपका 2। अब आगे कितना ऐड होगा, तो आपने कहा 17, आगे यहाँ पे कितना ऐड होगा तो 17 ऐड होगा, प्लस का 17, क्योंकि 13 प्लस का आपका जो 4 है वो आपका 17 आएगा। देखो प्लस का 17 हो रहा है क्या, 8 7 आपका 15 बचेगा 1, 2 + 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 17 होगा, यहाँ पे कितना प्लस होना चाहिए, तो आपने कहा अब यहाँ प्लस होना चाहिए 23 और यहाँ प्लस कितना होना चाहिए, तो प्लस का 27 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई 4, यहाँ भी 17 प्लस का 4 23, 23 प्लस का 4 आपका 27। देखो क्या 23 प्लस हो रहा है, तो आपने कहा कि भाई कितना हो जाएगा 17 प्लस का 4 आपका 21 होगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे आपका कितना प्लस होगा, तो आपने कहा यहाँ पे 21 होगा। 17 + 4 21 होता है ना, और यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा। तो आपने कहा कि 21 अगर ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा, 5 + 1 6, 4 + 2 आपका 6, 66 में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो 91 आ जाएगा। 6 + 5 आपका 11 और 6 + 2 आपका 8 और 1 हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, जैसे आपको लगता है कि हाँ ये आगे भी लगेगा क्या, तो आप उसको तुरंत लगाते हुए चले जाएं, रुकना नहीं है आपको कि नहीं यार ये तो अब आगे लगेगा नहीं, आप इसको एक बार लगाइए। तो ऑप्शन में है आपका बिल्कुल लगातार आगे चीज़ें आ रही हैं, तो बिल्कुल वो सीरीज आपका सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा वहाँ पर। तो देख कर रुकना नहीं कि यार यहाँ पे तो बीच में क्वेश्चन कैसे लगाए, तो आप लगाते जाइए आगे, लगेगा बिल्कुल आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 28, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है एंड क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया गया है आपका 2, फिर आपका 5, फिर आपका 9, फिर आपका है 19, फिर है आपका 37, फिर आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 में हम कितना ऐड कर दें कि 5 आ जाए, आपने कहा प्लस का 3 कर दीजिए। 5 में कितना ऐड कर दें, आपका प्लस का 4 कर दीजिए। 9 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा प्लस का 10 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा 19 में कितना ऐड कर दें, तो आपने कहा प्लस का कितना कर दें 18, कितना हो जाएगा प्लस का 18 कर दीजिए। अब देखो अगर यहाँ पर देखें तो क्या कोई इनके बीच डिफरेंस बन रहा है क्या, 3 + 1 आपका हो गया 4, अब यहाँ पे 1 प्लस आपका 6 + 4 आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 10 + 8 आपका 18। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 1 + 5 आपका 6, ये तो कोई आपका सीरीज ही। देखो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी अगर प्लस का 5 हो रहा था तो बात बन जाती, यहाँ पे अगर प्लस का 5 हो रहा था तो बात बन जाती। तो अब ये अंतराल से बात नहीं बनेगी, अब ये जो है अंतराल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। तो अब आपने कहा कि अब यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जरा देखो। अब भाई 2 से 5 और कैसे ला सकते हैं, तो आपने कहा एक काम करिए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप प्लस का 1 कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 प्लस का 1 आपका 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 1 आपका 5 हो जाएगा। अब अगर देखो 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और माइनस का 1 कर दें, तो 5 2 जा 10 माइनस का 1 तो 9 भी आ जाएगा। फिर आपने कहा 9 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें
प्लस का 1 कर दें तो 19 आ जाएगा। तो देखो पहले एक बार मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1, एक बार मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1, एक बार मल्टीप्लाई तो फिर मल्टीप्लाई 2 का फिर प्लस 1। तो अब क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा ना। तो मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका 19 2 जा 38, माइनस का 1 हो जाएगा आपका 37। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 अब प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 तो 37 2 जा कितना होता है 74 होता है, ठीक है। और 74 में जब 1 ऐड करेंगे 75 आएगा, कितना आएगा 75। तो इसका सही आंसर होगा 75। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप सीरीज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना, कि भाई कितने प्रकार की सीरीज होती है और सीरीज को कैसे हम जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।